मार्केट में ये बात चल रही है कि जिस तरह से रहमान भाई शुरू में आवाज उठा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहत हो सकता है जो फेरी वाले हैं उनको मिलेगी। पर ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ कि उल्टा राहत मिलने के बजाय उनके ऊपर में और मार चढ़ गई है। क्या जो ठेकेदार है वो आपसे मिलजुल करके ये सहमति हुई है कि भाई रेट को बढ़ा दिया जाए और आप खामोश रहें? आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। मैं हूँ इब्राहिम शेख। के पिछले कुछ महीने पहले ही अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर जो रहमान शेख हैं, इन्होंने आंदोलन करने की बात की थी और कई बार मार्केट में जा कर के जो दुकानदार लोग हैं उन लोगों के फेवर में और उनसे जानकारी ली कि जिस तरह से 90 रुपया पावती, कहाँ 30 रुपया, 30 से 40 और उसके बाद 90 रुपये जो पावती हो गई, उस पर इन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके महानगर पालिका की खिंचाई की और जो ठेकेदार है उसे घेरा। पर कुछ वक्त के बाद में हमें देखने को ये मिला कि वो पावती के अंदर में 30 रुपए का इजाफा हो गया है। आखिरकार ऐसा हुआ कैसे? आइए हम जानते हैं। जो उस विषय में लेकर के जितने फेरी वाले थे उनके लिए लड़ रहे थे, आज इन्हें इस बारे में जानकारी है कि नहीं है, हम उन्हीं से जानते हैं। कि रहमान सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको जानकारी है कि नहीं कि जिस तरह से 130 रुपये पावती 120 रुपये पावती हो गई है और ना देने पर चाकू मार दिया जा रहा है। ये सारे अब कर्मकांड जो है ये ठेकेदार करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि मुझे जानकारी अभी आज ही मुझे पता चला है कि ये लोग ने, जब मैंने आवाज़ उठाया था जब 40 रुपये पावती थी, ये लोग ने 90 रुपये कर दिए। तो मैंने काफ़ी फाइट किया, काफ़ी पुलिस स्टेशनों में, काफ़ी नगर पालिका में मैंने आयुक्त से फाइट किया कि ये साहब बढ़ाते हो तो ये गरीब जनता के ऊपर ये पूरा जो पावती का पैसा ये हमसे वसूल किया जाएगा, सब्जी पे 5-5, 10-10 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी मैंने काफ़ी दूर तक के लड़ाई लड़ा। फिर बाद में हाई कोर्ट में हम लोग पिटीशन डालने वाले थे इसके खिलाफ, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डालने के लिए फंड चाहिए और हमारा जो एनजीओ है वो किसी से उनका की कलेक्शन वगैरह हम लोग करते नहीं। फिर भी जो फेरी वाले उनसे हमारी मीटिंग हुई तो वो लोगों ने ये मार सही। लेकिन अभी कल जो 19 तारीख से फिर वापिस से 30 रुपया जो बढ़ा दिया गया, 90 रुपये को 120 रुपया किया गया। फिर मैं कल अभी हमारे जो कमिश्नर जो नए आए हैं उनसे कल मैं मुलाकात के लिए सुबह 11 बजे जाने वाला हूँ कि अगर हर 3 महीने में अगर आप ऐसा बढ़ाते रहोगे, तो जो रोजमर्रा के लोग हैं जो 300-400 रुपए का काम करते हैं और अपने घर पे सब्जी खरीद के लिए, तो वो बिल्कुल खरीद नहीं पाएंगे। तो मिडिल क्लास की बात अलग है। तो इसके खिलाफ कल से मैं ऑफिस से आंदोलन छेड़ने वाला हूँ। मार्केट में ये बात चल रही है कि जिस तरह से रहमान भाई शुरू में आवाज उठा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहत हो सकता है जो फेरी वाले हैं उनको मिलेगी। पर ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ कि उल्टा राहत मिलने के बजाय उनके ऊपर में और मार चढ़ गई है। क्या जो ठेकेदार है वो आपसे मिलजुल करके ये सहमति हुई है कि भाई रेट को बढ़ा दिया जाए और आप खामोश रहें? आपका सवाल काफी तीखा सवाल है आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। असल में मैं ठहरा एक साधारण आदमी। मैं आपने देखा होगा कि मैं नाला सिपारा में जो बिल्डिंग टूटी है, नाला सिपारा के अंदर काशी गांव के अंदर जो चाली बन रही थी इलीगल, उसके खिलाफ मैं 2 बार आंदोलन पे बैठा। 2 बार मैंने मच्छरों की ईद और दिवाली कर दिया क्योंकि रात के मुझे वहीं सोना पड़ता था। मच्छर काफी परेशान करते थे, लेकिन मैं 2 बार बैठा और 2 बार मुझे नगर पालिका ने झूठा आश्वासन दिया। और इस बार भी मैं काफी पुलिस चौकी वगैरह भटका और नगर पालिका भटका कि ये पावती की मार हम गरीब जनता को सहनी पड़ेगी, आम आदमी को सहनी पड़ेगी। काफी लड़ाइयां मैंने लड़ा। मेरा रब जानता है, मेरा दिल जानता है, यहाँ के लोग जानते हैं। मुझे तरह तरह की धमकी भी आई, जिस तरह भी कल नवगढ़ में एक हादसा हुआ है, 10 रुपए कम देने पे फेरी वाले को चाकू से मारा गया। हाँ, मुझे भी डराया धमकाया गया। तो मुझे तो डर तो लगने की बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपकी बात है, मैं ठग गया, मैं सही मायनों में ठग गया था। क्योंकि लास्ट मेरे पास में एक ही बचा था, हाई कोर्ट का दरवाजा। और हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठकाने के लिए मुझे लॉयर लोग से मीटिंग करा। तो लॉयर लोगों ने को अपनी अपनी फीस बताए। तो उस बारे में मैं ठग गया कि अगर मैं किसी को बोलूंगा तो कोई भी बोलेगा कि अपना उल्लू सही कर रहा है। तो मैं ठग हार के मतलब जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड निकलेगा तो उसमें अपन कुछ इंटरफेयर करेंगे ताकि कुछ उस वक्त आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट स्टैंडर्ड का मैं कर रहा था, लेकिन हमारे आयुक्त ने अभी जो 30 रुपये कल बढ़ा दिया है 19 तारीख से, उसके खिलाफ हमारा मंडे से आंदोलन चालू हो जाएगा कि आप ये 3-3 महीने में 30 रुपये 50 रुपये बढ़ाते रहोगे तो इसकी बात हमको झेलनी पड़ेगी। बाहर ये बात चल रही है कि अगर आप किसी विषय को लेते हैं, विषय काफी अच्छा आप उठाते हैं, पर उल्टा उसका दुरुपयोग जो है नगर पालिका ठेकेदार कर देते हैं, तो ये आप उनको मतलब उनके फायदे के लिए आप ये काम करते हैं या फिर जो लोग हैं उनके फायदे के लिए आप काम करते हैं? मैं आँख खोल दुनिया दिखाता हूँ और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आज की तारीख में ऐसे हो गया जो रिश्वतखोर ऑफिसर है
उनकी मोटी चमड़ी हो गई है। मेरे 2 बार भूख हड़ताल पे बैठने के बावजूद भी जैसे कि अभी कंचन गायकवाड़ ने मुझे 10 दिसंबर के दिन में जब भूख हड़ताल में बैठा था, 11 दिसंबर को उन्होंने मेरा अपोषण तोड़ा था, बराबर है। फिर मैं 2 महीना इंतजार करने के बाद में वापिस से मैंने अपोषण का लेटर डाला था, तो मुझे मेरे इसी ऑफिस पे एक लेटर आया था कि हमने देखो ये जगह पे कार्रवाई की, लेकिन वो जगह दूसरी थी। अभी जिस जगह के लिए मैंने बैठा था वहां पर 500-600 रूम बन चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 4 साल 5 साल के बाद में जब वो ज्यादा ये हो जाएगा, तो टूट जाएगा, तो गरीब जनता रोड पे आएगी, जैसा नाला से पारा के 1200 घर रोड पे आए। और हर चीज पे यहाँ पर हर चीज को करने के लिए भूख हड़ताल पे ना जाने कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग उठते हैं, लेकिन मैं संविधान का पालन करने वाला आदमी हूँ। मुझे वो भरोसा जताते लेटर देते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इसका आगे करेंगे। अभी से पौती का इन्होंने कल से 30 रुपया बढ़ा दिया है। मैं फिर मेरी लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरी हार। तो क्या उम्मीद की जाए, और लोग जो है आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, जो फेरी वाले लोग हैं, जिस तरह से 90 रुपए की पावती जब बढ़ी थी, लोगों की मार पड़ रही थी, गरीब लोगों को 5-5 10-10 रुपया वो लोग बढ़ा करके हमसे ही वसूल रहे थे, तो आपने ये चीज का एहसास दिलाया, और अब जो 30 रुपया उसमें और इजाफा कर दिया गया है, तो अब आप अपनी लड़ाई कितनी लंबी लड़ सकते हैं, या कितना लड़ने की आप इच्छा रखते हैं? देखो, पहली बात तो लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वही लोग बोल रहे हैं जो लोग मुझे समझाने आते हैं कि रेमन भाई, आपकी भी जान है, आपके बाल बच्चे हैं, अब इतना खुल के आंदोलन करते हो, खुल के आते हो, और आपको समझाने पे आप समझौता भी नहीं करते हो। मेरा समझौता मेरे कामों से होगा। जैसे कि मैंने झोपड़पट्टी के खिलाफ आवाज उठाया था कि इलीगल झोपड़पट्टी बन रही है, लोग खरीद के ले रहे हैं। ग्रीन विलेज के अंदर जब 2022 में टूटी थी तो लोगों ने 6-6 लाख में खरीद के लिया था, और लोग सब रोड पे आ गए। 225 घर टूटे थे वहां पर, और अभी मेरे हिसाब से 500-600 घर काशी गांव के अंदर हिस्सा नंबर 41, 44, 45 के अंदर बन चुके हैं मीनाक्षी नगर में, बराबर है। वो भी एक ना एक दिन टूटेंगे, मुझे मालूम है। जब आयोग, अभी तो आयोग चेंज हुआ है, अभी उनके पास वो ऑफिस से फरियाद जाना स्टार्ट होगी, तो आयोग पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इसमें गरीब बोली वाली जनता का भी मुझे सोचना पड़ता है ना, जो बेचारे खरीद के लिए। जब नया नया बन रहा था तो हम आवाज उठा रहे थे, क्योंकि नाला से पारा के 1200 घर टूट गए थे। जब पौती के लिए मैंने काफी दूर तक भागा, तो मुझे यहाँ पर रास्ता नहीं नजर आया, तो मुझे हाईकोर्ट का रास्ता नजर आया। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर वकीलों को देने के लिए हमारे पास फीस नहीं थी, वकीलों के पास, और कोई ठेकेदार से हमारा समझौता नहीं है, कोई ठेकेदार से हमारी बातचीत नहीं है। लेकिन अभी जो 90 रुपए से 120 रुपया जो कर दिया गया, 30 रुपया बढ़ा दिया गया, ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। और जो गरीब फेरी वाले को मारा गया चाकू से नवगढ़ के अंदर, अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और ये लड़ाई के अंदर मेरी जीत हो चाहे मेरी मौत हो, हार तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमको हमारे संविधान पे भरोसा है कि अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे कोई ना कोई कार्यकर्ता खड़े होकर इसको आगे तक खींचेगा, इस पर लगाम कसी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे रहमान फाउंडेशन के अध्यक्ष रहमान शेख, जिन्होंने हमें जानकारी दी है कि जिस तरह से कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका रवैया कैसा है। ठेकेदार ना अपने आप को समझ करके, ना जाने वो कौन से अपने आप को दादा समझते हैं। 10 रुपए के लिए किसी की जान पर चाकू से हमला करना, ये कहाँ तक सही है। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि कई ऐसी भाजी मार्केट है जहां पर ठेकेदारों की एक समझौता चलती है। जैसे जो पावती है वो 120 हो या 90 रुपया हो, पर वहां से 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया कलेक्शन किया जाता है। पर बात यही है कि लोग ये कहते हैं कि हमारा जो पेट पे लात पड़ेगी 40-50 रुपए की, हम जो 50-40 रुपया हम देते हैं, फिर हमें 90 रुपया देना पड़ जाएगा। क्या ठेकेदार 10 रुपए के लिए जो है अपने ऐसे लोगों को रखता है जो डाकू, गुंडे और माफिया हो? या फिर पुलिस जो है जब कहीं वेरिफिकेशन करवाती है, जैसे कहीं नौकरी लेना हो, तो पुलिस कहती है कि आप इनका वेरिफिकेशन करें। अगर कोई भाड़ुतरी रखना हो तो पुलिस कहती है इसका वेरिफिकेशन करवाएं। तो क्या ऐसे जो काम पर रखने वाले ठेकेदार रखते हैं लोगों को काम पर, तो क्या उनका वेरिफिकेशन होता है कि नहीं, कि ये दिमाग का कैसा है, क्या 10 रुपए के लिए ये चाकू मारेगा किसी को, या फिर बहस में ये अपना आपा खो देगा? दोस्तों, आप लोगों की राय ऐसे ठेकेदारों पर क्या है? जो 90 रुपए से 120 कर दी गई है, उस पे क्या है? और रहमान भाई ने जो अपनी जानकारी दी है उस पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।